हेलो दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन है तो यकीनन आप अमेज़न जंगल का ही नाम लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल की तरह ही हमारी पृथ्वी पर एक और जंगल मौजूद है जो कि इस जंगल जितना विशाल तो नहीं लेकिन अमेज़न जंगल जैसा ही है। इस जंगल को हमारी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। इस जंगल में भी अमेज़न जंगल की तरह हजारों की संख्या में पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। इस जंगल का नाम है कॉन्गो फॉरेस्ट। यह हमारी दुनिया का दूसरा सबसे विशाल जंगल है। वैसे तो इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा कॉन्गो देश में ही फैला हुआ है और यह जंगल मध्य अफ्रीका में मौजूद है, इसलिए इस जंगल को कॉन्गो जंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस जंगल में पूरे साल में बारिश देखने को मिलती है। इसकी वजह से इस जंगल को कॉन्गो रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह जंगल इतना ज्यादा विशाल है कि इसके कई सारे हिस्से हैं और उनमें से कई सारे भाग तो ऐसे हैं जिन भागों से हम इंसान परिचित भी नहीं हैं और आज तक वहां कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। और यहाँ तक कि जो जनजातियां इस जंगल में ही निवास करती हैं वो भी इस जंगल को पूरी तरह से नहीं देख पाई हैं। यह जंगल काफी सारे विचित्र जीवों का घर है। इस जंगल के अंदर कई सारे ऐसे विचित्र जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में इस जंगल के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते हैं और इन्हीं जीवों की वजह से इस जंगल में टोटल 500 नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं। हम आपको बताते चलें कि इन 5 पार्कों को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इन पार्कों के अंदर आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अमेज़न जंगल के बाद सिर्फ इसी जंगल में इतनी ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यह जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसके कई हिस्सों तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती और यही वजह है कि इस जंगल के लगातार हिस्से में नमी छाई रहती है। इस जंगल के अंदर लगभग 11,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें 1000 पेड़ ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में इस जंगल के अलावा कहीं और नहीं दिखाई देते हैं। इस जंगल में लगभग 1000 तरह के पक्षी हैं और लगभग 3000 तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। इसके अलावा इस जंगल के अंदर कई ऐसे खतरनाक जीव जंतु भी रहते हैं जो अगर किसी इंसान को एक बार देख लें तो वो उस इंसान को जिंदा वापस नहीं लौटने देते। और सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, इस जंगल में कई सारे जहरीले और अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर किसी भी इंसान के पसीने छूट सकते हैं। इस जंगल में ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो अमेज़न जंगल की तरह अपनी जगह से खिसकते रहते हैं, जिनको वॉकिंग ट्री का नाम दिया गया है। वैसे तो हमने ऐसे पेड़ पौधों को सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही देखा है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे पौधे सच में भी होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ज्यादा हमें फिल्मों में दिखाई जाती है। दोस्तों, असल में ये पौधे अपनी जड़ों को आगे खिसकाते रहते हैं और पीछे वाली जड़ें धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं और ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन में नहीं होती है, बल्कि इस प्रक्रिया को होने में लगभग 4-5 महीने का समय लग जाता है। और यही वजह है कि इन पेड़ पौधों को वॉकिंग ट्री का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये पेड़ काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल की तरह इस जंगल में भी एक नदी है जो कि इस जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इस नदी को कॉन्गो नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 470 लाख किलोमीटर के लगभग है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की नील नदी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के अंदर कई सारे खतरनाक जीवों का बसेरा है। इसमें आपको विशालकाय मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएंगे। इस नदी में रहने वाले मगरमच्छ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर इनके हाथ कोई इंसान लग जाए तो उस इंसान का पता भी नहीं चलता। इस तरह की ये घटना साल 2022 में हुई थी, जब कुछ महिलाएं इस नदी की सैर करने आई थीं। तब इस नदी के एक विशालकाय मगरमच्छ ने इनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये औरत नदी में गिर गई और मगरमच्छ ने इन्हें पूरा निगल लिया। काफी दिन सर्च करने के बाद भी इनकी लाशें नहीं मिली थीं। इसके अलावा इस जंगल में पाए जाने वाले सांप भी
बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इन सांपों को भी दुर्लभ प्रजातियों में रखा जाता है, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं। इस जंगल में सांपों की और भी कई नई नई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और सिर्फ सांप ही नहीं, इस जंगल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये कीड़े मकोड़े कोई आम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। ये कीड़े देखने में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और दोस्तों, इस जंगल की चींटियां भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशाल होती हैं। इनकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बड़े से बड़े जीव को भी मार के खा जाती हैं। उनके सामने कोई भी जीव या कोई भी इंसान आ जाए तो उसे थोड़ी देर में ही कंकाल में बदल सकती हैं, जिसकी वजह से जंगल के बड़े से बड़े जीव भी इन चींटियों से बच कर रहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली लाल चींटियाँ तो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि जो अगर किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान को इतना दर्द होता है मानो जैसे किसी ने गोली मार दी हो। इसलिए इन चींटियों को बुलेट एंट भी कहा जाता है। और इन चींटियों के अलावा इस जंगल में कई सारे ऐसे जहरीले जीव मौजूद हैं जो आपके पास से रेंग कर गुजर भी जाते हैं तो किसी इंसान की मौत हो सकती है। ऐसे जीव कहीं और देखने को नहीं मिल सकते। और इतना ही नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे जीव हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों को अक्सर इस जंगल से नए नए जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि कई बार इस बात का भी दावा किया जा चुका है कि कॉन्गो जंगल में डायनासोर से मिलती जुलती कई प्रजातियों को देखा गया है। ये जंगल जीव जंतुओं की वजह से ही इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और उसके साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा भूतिया भी है, क्योंकि इस जंगल में रहने वाली आदिवासी जनजातियां बताती हैं कि इस जंगल में एक ऐसा नरभक्षी जीव रहता है जो कि इंसानों का मांस खाना पसंद करता है। इस जीव की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज है कि अगर ये आपको 1 किलोमीटर भी दूर से देख लेता है तो कुछ ही सेकंड में आपके पास पहुंच जाता है। इसके अलावा ये देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। इसका मुंह बिल्कुल बारहसिंगा की तरह लगता है। इसके अलावा इसके सींग भी होते हैं और इन लोगों का कहना है कि इसके पैरों की बनावट भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। यहाँ रहने वाले लोगों का यहाँ साल 2019 में एक कपल घूमने के लिए आया था और इसका सामना इस नरभक्षी से हो गया था। इस नरभक्षी ने उनको मार डाला और उनका मांस खा लिया। इसके बाद इस जंगल में उन कपल्स की आत्मा को देखने का दावा भी किया गया है। लोगों का कहना है कि ये कपल अचानक उनके सामने आ खड़ा होता है और फिर थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है। साथ ही साथ लोगों को रात के समय यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और एक रोशनी भी दिखाई देती है। यह जंगल जानवरों और जीवों से तो खतरनाक है ही, उसके साथ साथ इस जंगल के जीव जंतु तो खतरनाक हैं ही, लेकिन इस जंगल के पौधे भी कुछ कम नहीं। इस जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस तक खाते हैं। इन पौधों को कार्निवोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कई सारे लोग इन पौधों को आदमखोर पौधा भी कहते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस जंगल के पौधे इतना खतरनाक हो सकते हैं तो वो जंगल अंदर से कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस जंगल में एक झरना भी गिरता है जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसका पानी हर समय गर्म ही रहता है। इसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। आज तक वैज्ञानिक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए हैं आखिर इस झरने का पानी आता कहाँ से है और इसका पानी इतना ज़्यादा गर्म क्यों रहता है। इस जंगल के यूँ तो बहुत सारे रहस्य हैं जिनसे अभी पर्दा उठाना बाकी है। इस जंगल का 50% हिस्सा ऐसा है जिसे अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं देख पाए हैं। साथ साथ ही दोस्तों, इस जंगल के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनके इस्तेमाल से इंसान 500 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आखिर ये जड़ी बूटियां इस जंगल के किस हिस्से में होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस धरती पर कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग जगह हैं जो अपने आप में रहस्यों से भरी हुई हैं। ये माइंड ब्लोइंग जगह
आपके दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। इन स्थानों की विचित्रता और अनोखी कहानियां सुनकर कोई भी हैरान रह जाता है। ये स्थान अपनी ही रहस्यमयी घटनाओं के कारण दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं, जो कि न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि सामान्य जनमानस के भी मन में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस धरती पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर इंसान का जाना मना है, फिर भी कुछ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इन जगहों पर जाते हैं और वो दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ के वातावरण में एक रहस्यमय डर बना रहता है। ये डर ऐसा होता है कि लोग यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाते। कुछ जगह पर तो समय का अलग ही परवान होता है, जहाँ घड़ियों का समय रुक जाता है या फिर वो बहुत तेजी से चलने लगती हैं। ये रहस्य ऐसा है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इन स्थानों की रहस्यमयी कहानियाँ और अद्भुत घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इन स्थानों का अनुभव करने के लिए हर साल यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं और इन स्थानों की विचित्रता का अनुभव करते हैं। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे ही 10 माइंड ब्लोइंग स्थानों से परिचित कराने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। नंबर 1, फैंटम मैनर। फ्रांस के बिजनेस का फैंटम मैनर एक ऐसा आकर्षक केंद्र है जो जितना ज़्यादा मनोरंजक है उतना ही ज़्यादा रहस्यमयी भी। इस मनोरंजन स्थल की स्थापना 1992 में हुई थी और इसके भीतर की कहानी इतनी ज़्यादा दिलचस्प है कि किसी का भी मन मोह ले। क्या आपको पता है, फैंटम मैनर की कहानी एक शापित हवेली की है जिसमें हेनरी वेल्गस नामक एक अमीर टाइकून और उसकी बेटी मेलाना रहती थी। कहा जाता है कि मेलाना की शादी के दिन उसके मंगेतर को किसी रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया था। इस दुखद घटना के बाद मेलाना अपनी शादी की ही ड्रेस में उसी दिन मर गई थी और उसकी आत्मा तब से ही हवेली में ही भटक रही है। इस मैनर के पीछे सबसे प्रमुख रहस्य है फैंटम जो हवेली का मालिक था और मेलाना का पिता भी। कहा जाता है कि वो भी एक भूत बन गया था। ये फैंटम मेलाना की शादी को रोकने का प्रयास करता है, बल्कि हवेली में आने जाने वाले सभी पर्यटकों को डराने का भी काम करता है। कहा जाता है कि फैंटम का क्रोध और मेलाना की आत्मा का दुख हवेली में स्थायी रूप से अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। यहाँ के लोगों के अनुसार जब आप फैंटम मैनर की सवारी करते हैं तो आपको हवेली के प्रत्येक कमरे में भूतिया गतिविधियों का अनुभव होता है। सवारी के दौरान पर्यटक मेलाना का दुख और फैंटम के क्रोध को महसूस कर सकते हैं, जो कि इस अनुभव को और भी ज्यादा रोमांचक बनाता है। हालांकि इस मैनर की कहानी सच हो या झूठ, मगर बता दूं कि फैंटम मैनर की ये कथाएं और इसके भूतिया मिथक इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं कि वो यहाँ आने जाने वाले लोगों के मन में डर और वास्तविकता के बीच कभी न भूलने वाली स्थिति पैदा कर देते हैं। नंबर 2, करबला। इराक के करबला का नाम सुनकर ही एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थान की छवि हमारे मन में आ जाती है। इस स्थान का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि यहाँ की कई मान्यताओं और मिथकों की वजह से भी रहस्यमय बना हुआ है। करबला जहाँ इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों ने 680 ईस्वी में मस्जिद की सेना के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी थी, यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है। करबला के बारे में कई लोग मानते हैं कि यहाँ की जमीन में चमत्कारी शक्तियाँ हैं। ये माना जाता है कि इमाम हुसैन की शहादत के कारण यहाँ की मिट्टी में हीलिंग पावर है, जो कि बीमारियों को ठीक कर सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग यहाँ से मिट्टी ले जाकर अपने घरों में रखते हैं और इसे औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। करबला का समारोह भी एक रहस्यमय अनुभव का प्रतीक है, जहाँ लाखों लोग
पैदल चलकर इमाम हुसैन की समाधि तक पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान कई लोग असाधारण रहस्यों का अनुभव करते हैं, जैसे कि असहनीय थकान के बावजूद भी ऊर्जावान रहना और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद हौसले का बढ़ना। लेकिन सच्चाई ये है कि करबला की ये सभी मान्यताएं और मिथक लोगों की श्रद्धा से जुड़ी हुई हैं। इतिहासकार और वैज्ञानिक इन्हें धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते हैं। यहाँ की मिट्टी की हीलिंग पावर के बारे में वैज्ञानिक ने अभी पूरी तरह से कोई प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास इसे एक रहस्यमयी और अद्वितीय स्थान बनाता है। इस प्रकार करबला का महत्व केवल ऐतिहासिक और धार्मिक ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ रहस्यमयी मिथक और मान्यताएं भी इसे आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। करबला की इन कहानियों को सुनकर कोई भी इंसान रहस्यमयी और चमत्कारिक शक्तियों की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। नंबर 3, माउंटेन न्यू होटल्स। माउंटेन न्यू होटल्स अपने अद्वितीय सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के कुछ होटल इतने प्राचीन और दिलचस्प हैं कि उनके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो कि पर्यटकों को रोमांचित कर देती हैं। इन होटल्स की ऊंचाइयों से देखे जाने वाले प्राकृतिक दृश्य जितने ज्यादा सुंदर हैं, उतने ही दिलचस्प यहाँ पर भूतिया किस्से और रहस्य भी हैं। माउंटेन न्यू होटल्स में कई ऐसे कमरे हैं जिन्हें हॉन्टेड रूम कहा जाता है। कहा जाता है कि इनमें रात के समय अदृश्य आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कुछ होटल्स के कर्मचारियों ने बताया है कि उन्हें रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि फर्नीचर का खिसकना या दरवाजे का अपने आप खुलना या बंद होना। इन घटनाओं को सुनकर किसी के भी दिल में डर बैठने लगेगा। इन होटल्स में से एक होटल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा घूमती है, जिसने अपने जीवन काल में यहाँ आत्महत्या की थी। वह महिला रात को सफेद कपड़ों में दिखती है और रात के समय गलियारों में टहलती है। कई मेहमानों ने इसे देखने का दावा भी किया है, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नजर नहीं आता है। ये कहानी इस होटल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। अब इन मिथकों से हटकर बात करें तो कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण आज तक इन मिथ्यों को सुलझा नहीं पाया है। अधिकांश वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इन कहानियों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव और आत्म सुझाव के रूप में देखते हैं। खैर जो भी हो, मगर माउंटेन न्यू होटल्स का इतिहास, यहाँ की संरचनाएं अपने आप में बेहद आकर्षक हैं। इन होटल्स में स्थापित कला, पुराने समय की वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का मेल किसी भी पर्यटक को प्रभावित कर सकता है। इन होटल्स में ठहरने का अनुभव केवल एक आरामदायक ही नहीं, बल्कि इन ऐतिहासिक और रहस्यमयी यात्रा का भी होता है। इसके अलावा माउंटेन न्यू होटल्स में विभिन्न प्रकार के आयोजन भी होते हैं, जैसे कि भूतिया पर्यटन और ऐतिहासिक यात्रा, जो यहाँ के रहस्यों और कहानियों को जीवंत बनाते हैं। यहाँ के मेहमान इन कार्यक्रमों में भाग लेकर इन कहानियों का अनुभव भी कर सकते हैं। नंबर 4, वाट सेंसुक टेम्पल। दोस्तों, थाईलैंड में स्थित इस मंदिर के भूतिया एवं रहस्यमयी किस्से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ये मंदिर अपने अनोखे ढंग से बनी प्रतिमाओं और भयानक मूर्तियों की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर एक अजीब सी दहशत और रहस्यमयी वातावरण का अनुभव करते हैं। वाट सेंसुक मंदिर में एक विशेष स्थान है जिसे नरक उद्यान कहा जाता है। इस उद्यान में बनी प्रतिमाएं नरक की यातनाओं को दर्शाती हैं, जिनमें पीड़ित आत्माओं और क्रूर दानवों की मूर्तियां शामिल हैं। ये मूर्तियां इतनी भयानक और जीवंत हैं कि इन्हें देखकर किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये स्थान थाईलैंड की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और कर्मफल सिद्धांत को चित्रित करता है। यहाँ बुरे कर्म के लिए भयानक यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक बुरे कर्म करने वालों को भयानक यातनाएं दी जाती हैं। मंदिर से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि यहाँ रात के समय आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि ये आवाजें उन पीड़ित आत्माओं की ही हैं
जिनको बुरे कर्मों की वजह से सजा मिल रही है और वो आत्माएं चीख पुकार रही हैं। हालांकि इन कहानियों के पीछे की सच्चाई पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संदेह किया जा सकता है, लेकिन इन भूतिया और रहस्यमयी कहानियों ने इस मंदिर को एक प्रमुख पर्यटक स्थल बना दिया है। यहाँ आने वाले लोग मंदिर की भव्यता और रहस्यमयी वातावरण का अनुभव करते हैं। मंदिर की अद्भुत मूर्तियाँ और उनसे जुड़ी कहानियाँ हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये थाईलैंड की सांस्कृतिक धरोहर भी है, क्योंकि इस मंदिर से लोगों की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ की यात्रा आपको एक सुखद एवं कभी न भूलने वाली याद का अनुभव कराएगी, जो कि किसी भी व्यक्ति को इस मंदिर की तारीफ करने पर मजबूर कर देगी।